हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे घर पे थी सत्यनारायण की कथा। तो पूजा के लिए हम लोग जल्दी उठ गए थे और जल्दी उठकर नहाकर पूजा किया। घर का लड्डू गोपाल को स्नान कराया और उनके वस्त्र बदले। पूजा करने के बाद हमने प्रसाद बनाया। प्रसाद में चूरमा का जो प्रसाद होता है इस पूजा में मैंडेटरी होता है। खीर बनाई, फ्रूट्स रखे और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होता है वो सब रखा। और पंचामृत बनाना था तो उसके लिए दूध दही भी रख लिया था हम लोगों ने। और उसके बाद भोग लगाने के लिए लड्डू का प्रसाद मंगाया था, वो भी रख लिया था। मतलब पूजा की तैयारी कर रहे थे हम लोग। पंडित जी आ गए थे। पंडित जी ने आने के बाद पूरा चौक को सजाया और चौक को सजाने के बाद उन्होंने मूर्ति स्थापना की, कलश स्थापना की और जो ग्रह बनाए जाते हैं वो बनाए और रिद्धि सिद्धि की स्थापना की। सारे फल फूल रखे, अपनी अपनी जगह पर थाल सजाया। तो पंडित जी ने सारा अपना जो पूजा से पहले की चीज़ें होती हैं वो। उसके बाद हवन भी करवाना था। तो हवन का जो कुंड होता है उसको पहले मिट्टी डालकर और उसके ऊपर पूरा एक रंगोली बनाया जाता है। तो वो भी पंडित जी ने ही बनाया और उसको बनाने के बाद पूजा प्रारंभ हो गई थी। ओम गणेश जी का ध्यान करिएगा। हरि ओम। तो सबसे पहले प्रारंभ गणेश जी के पूजन से हुआ। गणेश जी की पूजन हुआ अच्छी तरीके से। उनको फल फूल इत्यादि सब कुछ अर्पित किया गया और गणेश जी के पूजन के बाद जो कलश रखा गया था, कलश की स्थापना हुई थी, उसका पूजन हुआ। उनको अच्छी तरीके से जनेऊ आदि, फूल पत्ती जो भी चढ़ाया जाता है वो सब चढ़ाया गया। उसके बाद जो ग्रह बनाए गए थे, ग्रहों की पूजा हुई। ग्रहों की पूजा होने के बाद विष्णु भगवान, जो कि सत्यनारायण कथा में विष्णु भगवान की पूजन होता है, तो विष्णु भगवान का पूजन प्रारंभ हुआ। विष्णु भगवान पूजन स्टार्ट होने के बाद हम लोगों ने सभी ने विष्णु भगवान को एक एक करके सभी चीज़ें अर्पित की, उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे क्षमा प्रार्थना किया। फिर पंडित जी ने सभी के, हम जो जितने भी सदस्य थे वहाँ पर पूजन में, तो सभी के हाथ में मोली यानी कि कलावा बांधा। तो पंडित जी ने शंख बजाकर मम्मी पापा का गठबंधन कर और कथा का प्रारंभ करना का निश्चित किया। जैसे कि हम लोगों के यहाँ मान्यता होती है कि जब भी कोई माता पिता अपनी बेटी का विवाह कर लेते हैं तो उसके बाद सत्यनारायण कथा सुननी आवश्यक होती है। लेकिन किसी कार्य वस्तु, किसी वजह से ये लोग नहीं सुन पाए थे और ये इसी के लिए अभी सुन रहे थे। सत्यनारायण कथा में भगवान विष्णु और उनके महत्व को दर्शाया जाता है। तो आइए सुनते हैं। बताया है, कहे विप्रो अब क्या कहूँ। ऋषि कहने लगे, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर के किस किसने इस व्रत को किया है वो भी हम सुनना चाहते हैं। इसके सुनने की हमारी हृदय में बड़ी आस्था है, श्रद्धा है। सूत जी कहने लगे, सत्यनारायण कथा में 5 अध्याय होते हैं और पंडित जी ने सभी अध्याय एक एक करके संपन्न किए। हमने बहुत ही ध्यान से सुने और ये कथा आप लोगों को भी सुननी चाहिए। ये कथा किसी भी ओकेज़न में करवाई जा सकती है, आप अपने आस्था के अकॉर्डिंग से करवा सकते हैं। इस कथा के बहुत ही महत्व हैं, बहुत ही सिद्धांत हैं, तो ये कथा आप लोग भी करवा सकते हैं। माया के तीनों गुणों से रहित सत्यनारायण भगवान के धाम वैकुंठ धाम को चला गया। इस श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा के संपन्न होने के बाद पंडित जी ने हवन के संपन्न होने की तैयारी शुरू कर दी। हवन का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। हवन एक प्रक्रिया है जिसमें अग्नि को प्रसाद और सामग्री चढ़ाई जाती है, जिससे उसके द्वारा पाप और दोषों का नाश होता है और भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होती है। 3 बार की छोड़ी। ओम भू स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ओम स्वाहा स्वाहा इदम अग्नये नमः। हाँ जी। ध्वम स्वाकेतवे स्वाहा। ओम आदिदेवता भुनः स्वाहा। ओम प्राधिदेवता भुनः स्वाहा। ओम क्षेत्रपाल देवता भुनः स्वाहा। ओम प्रतंत्र देवता भुनः स्वाहा। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपादे शवोम सर्वस्य संगम स्वाहा।
ओम पुरुषे वेद ओम सर्वं यद्भूतं यद्भाव्यं मावतामृत शेषानो दन्दिनातिरोहति स्वाहा ओम एतावानस्य महिमातो यायास्य पूर्वा पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि स्वाहा। उसके बाद हवन को पूर्ण आहुति दी गई आखिरी में, और पूर्ण आहुति के बाद हवन संपन्न हुआ। हवन संपन्न होने के बाद भगवान की आरती का प्रारंभ हुआ। भगवान की पूजा से मन की शांति होती है, भक्ति का विकास होता है, सामाजिक एकता बढ़ती है और आध्यात्मिक विकास भी होता है। तो पूजा संपन्न होने के बाद पंडित जी ने सभी को आशीर्वाद दिया। तो आप अच्छी आंखों से फॉलो करिए, धागा बहुत महीन है। ओम श्री कृष्ण कुशलम करोतु भवतां दाता प्रजानां सुखं निर्विघ्नं गणनायक प्रतिदिनं भानु प्रतापोदयम् शंभुस्ते धन धान्य कीर्तिमतुलां दुर्गा हरिनाशं सदा गंगा ते कल्पापिहा निशिदिनं लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथ मंगलम। पूजा के अच्छे से संपन्न होने के बाद पंडित जी को भोजन करवाना था, तो उसके लिए हमने मिक्स वेज, आलू मटर की सब्जी, खीर, रायता, पूड़ी और पुलाव बनाए गए थे। फिर पंडित जी ने भोजन अच्छे से ग्रहण किया और फाइनली पूजा कंप्लीट हो चुकी है। अभी सबको खाना खिला के हम लोग भी खाना खाए हैं। तो खाने में बहुत यम लग रहा है मुझे, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो ठीक है।